नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाउस के अनुप्रयोग पढ़ने के बाद अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो देखो बड़े क्वेश्चन में जो पूछते हैं वो आपके पास टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। टॉपिक अपन देखो शुरू कर रहे हैं। आवेशित चालक की सतह के ऊपर बल है वो अपन देखो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अपन मान लो कि एक आवेशित जो चालक सतह है वो अपन ये मान लेते भी, ये मान लो इसके ऊपर ये कह दूं कि धनावेश है वो समान रूप से वितरित है। आवेशित है इसका मतलब आवेश अपने को देना पड़ेगा, तो ये अपन मान लें कि धनावेश है वो समान रूप से इसके पृष्ठ के ऊपर वितरित है। अब यदि देखो आवेशित है तो इसके ऊपर बल है वो कैसे लगेगा वो अपने को देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आवेशित चालक की सतह के ऊपर बल है वो अपन कैसे ज्ञात करें, या फिर ये बल है वो पहले लगेगा कैसे इसके ऊपर। इसके लिए अपन क्या करेंगे, आवेशित जो चालक है उसको अपन छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे। जैसे मैं मान लूँ कि इसे आवेशित चालक के ऊपर एक अल्पांश ये मान लेता, ये मैं एक अल्पांश कह दूँ और इस अल्पांश को मान लेता मैं एफ बी है। अब एफ बी अल्पांश है तो इस देखो एफ बी अल्पांश है तो इसके ऊपर देखो आवेश कैसा है, अभी धन आवेश है। एफ बी अल्पांश है उसके ऊपर आवेश कैसा है, धन आवेश है। और इस संपूर्ण चालक की सतह के एफ बी के अलावा जो शेष भाग है इसके ऊपर भी कैसा आवेश है, धन आवेश है। तो देखो समान समान आवेशों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा तो इस अल्पांश के ऊपर जो बल लगेगा वो क्या होगा, बाहर की ओर लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। अब मैं एक अल्पांश ये मान लो मैं यहाँ पे न लेकर ये अल्पांश यहाँ ले लेता, तो इस अल्पांश के ऊपर भी देखो क्या करेगा, धनावेश के कारण इसके ऊपर बल लगेगा और वो भी क्या होगा, बाहर की ओर बल लगेगा। यहाँ यदि मैं अल्पांश लेता तो ये भी एक बाहर की ओर बल लगता। अल्पांश को सपोज करो मैं यहाँ पे लेता तो भी बल लगता भी बाहर की ओर। यहाँ मैं अल्पांश लेता तो इसके ऊपर भी एक बल लगता बाहर की ओर। यहाँ मैं अल्पांश लेता तो इसके ऊपर भी बल लगता बाहर की ओर। यहाँ अल्पांश लेता तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, बल लगेगा, बाहर की ओर लग रहा है। तो इसका मतलब आवेशित चालक की सतह के ऊपर क्या लगता है, बल लगता है। जैसे मैं देखो ये कह रहा हूँ, ये डस्टर है वो आपके पास आवेशित चालक है, तो इसको मैं देखो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता, एक टुकड़ा ये कर देता, एक टुकड़ा यहाँ कर देता, एक टुकड़ा यहाँ कर देता, एक यहाँ पे कर देता, ये कर देता। इनके ऊपर पूरे में बल क्या होते हैं, बाहर की ओर लग रहा है। तो अपन देखो कोई वस्तु है उसको अपन यदि बाहर की ओर यूँ अपन खींचना उसको शुरू कर दें तो उसके आकार में क्या होंगे, स्वाभाविक है उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो किसी चालक को आवेश देने पर सीधा सा अपन ये कह दें उसके आकार में क्या होती हैं, वृद्धि होती है। कोई भी चालक है उसको अपन लगातार आवेश देते जाएंगे तो उसके आकार में क्या होंगी, वृद्धि हो जाएगी, ये अपन बता सकते हैं। और आवेशित जो चालक है उसके ऊपर लगने वाला जो बल होता है उस बल के कारण देखो अल्पांश ये डस्टर था, इसके ऊपर मैं इधर से यूँ बल बाहर की ओर खींचूंगा इसको। यहाँ यदि बल लग रहा है तो वो क्या बाहर की ओर यूँ लग रहा है, यहाँ बल लग रहा है तो वो भी बाहर की ओर यूँ लग रहा है, यहाँ बल लग रहा है वो भी बाहर की ओर यूँ लग रहा है। तो ये अपन में चारों ओर से इस डस्टर को यदि खींचना शुरू करेंगे तो इसके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। वही चीज़ यहाँ अपन कह रहे हैं कि आवेशित चालक की में यदि अपन आवेश दे रहे हैं तो उसके आकार में वृद्धि होगी और उन आवेश के कारण उस चालक के ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है ना। अब उस बल का मान अपन कैसे ज्ञात करें, तो उस बल के लिए देखना देखो अपन कैसे स्थिति बताएंगे कि आवेशित चालक की सतह के ऊपर अपन बल है वो ज्ञात करें, तो वो देखना देखो कैसे कह देंगे। सपोज वही अपन कह रहे हैं कि ये अपना आवेशित चालक है भी, ये मान लो आवेशित चालक है और इसके ऊपर ये मैं एक अल्पांश कह रहा हूँ एफ बी, ठीक है। और जो शेष भाग है वो अपन ये मान लेंगे, ये कह दें। तो अपन ये कह सकते हैं आवेशित चालक की सतह है, आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करने के लिए, बल ज्ञात करने के लिए इसे दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। और वो कौन कौन से भाग, एक तो अपन ये कह देंगे कि पहला भाग तो अल्पांश कह देंगे, अल्पांश एफ बी, ठीक है। और ये कह देंगे दूसरा भाग अपन ये कह देंगे अल्पांश एफ बी के अलावा शेष भाग, और वो शेष भाग कौन सा, और वो कह दे ए सी बी। देखो एक तो ये कह दिया मैंने अल्पांश वाली बात कह रहा हूँ कि
कि अल्पांश जो कह रहा हूँ मैं AB ये कह रहा हूँ, और अल्पांश के अलावा जो शेष भाग है देखो मैं ये कह रहा हूँ, अल्पांश के अलावा जो शेष भाग है वो मैं लाइनों के द्वारा बता रहा हूँ आपको कि ये आपके पास शेष भाग ही है और एक अल्पांश है ही अपना। तो अपन आवेशित चालक के वो ये कह रहे हैं आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करने के लिए इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग अपन अल्पांश कह देंगे, दूसरा भाग क्या कह देंगे, अल्पांश AB के अलावा शेष भाग ACB, A C और B तक, ठीक है ना, और एक भाग ये खुद अल्पांश हो गया, ठीक है। अब एक बात और देखना, देखो अपन ये मानते हैं इस चालक के बाहर मैं 2 पॉइंट मान लूँ। एक तो देखो एक पॉइंट मैं कहता हूँ चालक के बाहर P पॉइंट मान लेता, जो मैं कह रहा हूँ कि चालक के बाहर है, चालक के बाहर स्थित है, ठीक है। और अपने को पता है इस चालक पर आवेश कैसा है, धन आवेश है, केवल क्या है पृष्ठ पे है भी, तो पृष्ठ पे होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बनेगा नहीं बनेगा, है या नहीं है भी। तो अपन ये भी कह सकते हैं इसका देखो अपन ये कहें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। जैसे चालक को अपन ये कह रहे हैं कि पृष्ठ पे देखो अपने को पता है चालक की बात है तो चालक को दिया गया आवेश कहाँ उपस्थित होता है, पृष्ठ पे होता है। तो पृष्ठ पे उपस्थित होगा तो अपन ये कह सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती हैं। तो ये अपन ये कह देंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। सिग्मा को मैं ये कह सकता हूँ क्या, Q/S कह सकते हैं भाई। और अपने को ये पता है एक अपन ने तो गाउस के अनुप्रयोग नंबर 3 पढ़ा था, आवेश अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, E बराबर σ/ε0 था क्या, ये अपन ने कहा था अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण, अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही बनेगी। अपने को एक बात और पता है कि चालक को दिया अंदर आपके पास जो ये कहूँ कि मैं चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसके क्या होता है पृष्ठ पे, और चालक के अंदर क्या होता है आवेश है वो शून्य होता है। तो ये P पॉइंट मैं चालक के बाहर मानता हूँ तो P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सिग्मा। P पॉइंट के ऊपर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखूंगा तो ये कह दूंगा σ/ε0 कह सकते हैं। Q पॉइंट अपन एक चालक के अंदर मैं मानता हूँ Q पॉइंट होता, चालक के अंदर क्या होता Q पॉइंट है। चालक के अंदर अपन ये कहते हैं चालक को दिया गया आवेश कहाँ उपस्थित है, पृष्ठ पे, तो चालक के अंदर आवेश क्या होगा, शून्य होगा। तो आवेश का मान अपन ये कहें कि आवेश है वो 0 है, आवेश 0 है तो विद्युत क्षेत्र की Q बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, 0 होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये बात देखो अपन ये कह रहे हैं कि इस चालक के बाहर अपन एक P पॉइंट मानते हैं और चालक के अंदर क्या मानते हैं, Q पॉइंट मानते हैं, और ये कहते हैं कि P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/ε0 कहते हैं, और Q पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं, 0 अपन मान लेंगे। अब अपन यहाँ पे क्या ज्ञात करना चाहते हैं कि बल ज्ञात करना चाहते हैं। तो बल ज्ञात करने के लिए मैंने क्या लिखा, आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करने के लिए इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं, अल्पांश AB है और दूसरा अल्पांश AB के अलावा शेष भाग ACB है, यही कह रहे हैं। और ACB अपन कह रहे हैं तो देखो अपन दूसरा जो भाग कह रहे हैं एक अपन ये कह देंगे, साथ में एक बात और याद रखनी है कि अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश AB पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो कितनी आ जाएगी भाई, E1 मान लो। और अल्पांश के अलावा जो शेष भाग बच गया, तो अल्पांश के अलावा शेष भाग क्या बच गया, ACB पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लो, E2 है भाई। एक देखो अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मान रहा हूँ ना, वो तो मैं क्या कर रहा हूँ, E1 कह रहा हूँ, और अल्पांश के अलावा जो शेष भाग है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान रहा हूँ, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, E2 कह रहा हूँ। दोनों स्थिति आ गई, E1 और E2 अपन बता सकते हैं कि एक अल्पांश के कारण है
और एक बगैर अल्पांश के कारण अपन जो शेष भाग है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अपन देखो इन पॉइंटों को यहाँ से जोड़ने की कोशिश करना भी, क्योंकि देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है भी, और टॉपिक से अपन देखो यहाँ से मैं जोड़ने की कोशिश कहाँ से कर रहा हूँ कि एक तो मैं देखो अपने को पता है ये अल्पांश ही तो है, इस अल्पांश के कारण क्या है E1 और शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E2 है। अब मैं देखो ये कहता हूँ कि मैं कह देता कि अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा हूँ। तो वो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो अपन यदि देखो ज्ञात करते हैं, अपने को पता है अल्पांश के कारण E1 है, तो अल्पांश देखो यही होंगे क्या, और धनावेश से हमेशा बल रेखा क्या होगी, निकलेंगी। तो देखो P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई क्या, E1 के कारण। ठीक है, अल्पांश के अलावा जो शेष भाग, तो अल्पांश अपन ये कह देंगे अल्पांश AB के अलावा शेष भाग, अल्पांश AB के अलावा शेष भाग, और मैं कह रहा हूँ ACB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इनकी दोनों की मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, डायरेक्शन बता रहा हूँ। तो अल्पांश के अलावा देखो ये अल्पांश के अलावा शेष भाग है, इस पर भी क्या है भाई, धनावेश ही है, और धनावेश है इसका मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी क्या होगी, P पॉइंट पे यही बनेगी या नहीं बनेगी, दोनों एक ही डायरेक्शन बन रही है नहीं बन रही P पॉइंट पे। और अपने को पता है जब E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। एक अल्पांश के कारण अपन कह रहा हूँ, देखो अल्पांश के कारण अपने को पता है E1 है, और E1 की अपन डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं, तो वो डायरेक्शन P पॉइंट पे देख रहे हैं, और P पॉइंट पे अपन डायरेक्शन देख रहे हैं तो क्या है, ऊपर की ओर होगी भी। धनावेश के कारण बल रेखा हमेशा निकलती हैं और वो पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। अल्पांश के अलावा शेष भाग, तो शेष भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश है, यहाँ से भी बल रेखा क्या होगी, निकलेंगी, और निकलेंगे P पॉइंट पे देख रहे हैं तो P पॉइंट पे यहाँ भी क्या होगी, लंबवत ऊपर की ओर हो जाएंगी। तो दोनों एक ही दिशा में हो गई। तो अपन ये कह देंगे क्या, तब आपके पास E1 एवं E2 की दिशा बिंदु P पर एक ही दिशा में होने के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो EP के बराबर क्या हो गया अभी, E1 प्लस E2 होगा नहीं होगा, दोनों एक ही दिशा में है। P पॉइंट पे अपन ये ज्ञात कर लेंगे। अब अपने को बता दो Q पॉइंट पे देखते हैं, Q के ऊपर इनके डायरेक्शन की बात मैं पहले करूँगा। तो वो देखो एक बार वापस से इस चीज़ को देख लें, यहीं से मैं इसी को देखो वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि AB अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी तीव्रता की अपन अपने को पता है अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या है, E1 है, लेकिन E1 के यहाँ अपन क्या बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं, और उस दिशा की बात कर रहे हैं अभी। तो अल्पांश के कारण अपने को पता है अल्पांश में उपस्थित आवेश क्या है, धनावेश है। धनावेश के कारण अपने को पता है, देखो यू माना है मैंने, तो यू माना या तो आपके तल के लंबवत यूँ ऊपर की ओर या तल के लंबवत नीचे की ओर। P पॉइंट पे देख रहे हैं तो P पॉइंट पे देख रहे हैं तो ऊपर की ओर होगी या नहीं होगी, यही स्थिति आ जाएंगी। अब अपन देखो अल्पांश के अलावा शेष भाग की बात करें तो शेष भाग की बात कहेंगे तो भी आपके पास विद्युत क्षेत्र की धनावेश ही यहाँ है, अल्पांश के अलावा शेष भाग है उस पर भी। तो धनावेश के कारण बल रेखा क्या होती है, निकलती हैं, वो भी पृष्ठ के लंबवत, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण अपन क्या कर देंगे, दोनों का योग कर देंगे। ठीक है ना, E1 और E2 है वो एक ही डायरेक्शन में होंगी तो थीटा बराबर अपन 0 कर देंगे, और थीटा के बराबर 0 होगा तो यहाँ से अपन परिणामी बता सकते हैं। ये अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब मैं देखो वही बात कह रहा हूँ कि अल्पांश AB के कारण बिंदु Q के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो ये आपके पास अल्पांश है, Q पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, तो Q पॉइंट पे निकले तो देखो आपके डायरेक्शन ये हो गई क्या, देखो यूँ अपन स्केल की बात करें तो स्केल की बात कर रहे हैं तो P पॉइंट पे देख रहे हैं तो ऊपर की ओर, Q पॉइंट पे देख रहे हैं तो नीचे की ओर आ जाएंगे क्या, तो ये आपके पास किस पे आ गई, Q पॉइंट पे आ गई। तो मैं ये लिख दूँ क्या, देखो अल्पांश
अल्पांश एफ बी के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अपन ये कह देंगे नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर, और नीचे की ओर होंगी, और वो डायरेक्शन अपन ये कह रहे हैं E1 होगी। अब अल्पांश के अलावा शेष भाग, तो शेष भाग तो यही है, तो अल्पांश के अलावा शेष भाग को अपने को पता है Q पॉइंट पे देखेंगे तो Q पे अपन डायरेक्शन देंगे, वो क्या देंगे, ऊपर की ओर देंगे। क्यों देंगे उसका रीज़न देखो कि अपन देखो ऊपर की ओर कह रहे हैं, अपने को पता है Q पॉइंट पे देख रहे हैं, Q पॉइंट पे ऊपर की ओर कह रहे हैं। ऊपर की ओर कहने का रीज़न देखो क्या है भी, ऊपर की ओर देखो इसलिए अपन कह रहे हैं कि देखो एक तो अल्पांश है, अल्पांश पे आवेश क्या है, धनावेश है, यही कह रहे हैं। अल्पांश के अलावा शेष भाग पे आवेश कैसा है, उस पर भी धनावेश है। तो ये धनावेश ज़्यादा है या फिर ये संपूर्ण आपके चालक के ऊपर उपस्थित आवेश है वो ज़्यादा है। तो अल्पांश के अलावा शेष भाग पे उपस्थित जो आवेश है वो ज़्यादा है अभी, और ज़्यादा आवेश क्या करेगा, कम आवेश को क्या देगा, धक्का देगा, और धक्का देगा तो अपन ये कह देंगे E2 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऊपर की ओर हो जाएंगी। तो अपन ये कह देंगे देखो अल्पांश है उस जो नीचे की ओर हो जाएंगी, और अल्पांश एफ बी के अलावा, अल्पांश एफ बी के अलावा शेष भाग ए सी बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऊपर की ओर हो जाएंगे। अब एक देखो, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण, 180 डिग्री कोण। 180 होगा तो अपन अपने को पता है परिणामी कैसे निकालेंगे, तब आप ये कह दोगे बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो क्या होगा, EQ, और ये हो जाएंगे E1 मैग्नीट्यूड माइनस E2 मैग्नीट्यूड। वैसे निकालने का रीजन अपन वैसे भी निकाल सकते हैं। P देखो P और Q दो सदिश होते हैं, उनका परिणामी क्या होता है, R होता है, तो R बराबर क्या करते हैं, √P² + Q² + 2PQ cos ऑफ अल्फा। अब P का मान क्या है, E1, और Q का मान क्या है, E2 है। इनके बीच में कोण क्या है, यहाँ तो 0 डिग्री, और यहाँ क्या है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, तो यहाँ थीटा बराबर क्या है, 180 डिग्री। उनसे अपन बता सकते हैं दोनों स्थितियाँ। ठीक है, एक बार वापस से देख लो कि देखो P पॉइंट के ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अपने को पता है कि एक आवेशी चालक था। ये बात वापस से देखो, मैं पूरी डिटेल है वो वापस रिपीट कर रहा हूँ कि देखो ये कह रहा हूँ मैं, ये एक आपके पास आवेशी चालक है, इस चालक पे क्या है, धनावेश है। ये मैं कह रहा था कि धनावेश है। चालक को दिया गया आवेश केवल क्या होता है, पृष्ठ पे होता है, तो पृष्ठ पे होगा तो कौन काम करेगा, यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व काम करेगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएंगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएंगी। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएंगी। और वो यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व कहला रही हैं तो यहाँ अपन P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता सकते हैं कि अपने को बताया अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण, यहाँ भी चालक है और यहाँ वहाँ पे भी क्या है, चालक पट्टिका है। तो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/ε 0 होता है। गाउस के अनुप्रयोग में अनुप्रयोग नंबर तीसरा है अभी। ठीक है, तो तीसरे अनुप्रयोग से P पॉइंट पे Q पॉइंट अपन ये कहते हैं चालक के अंदर है। चालक के अंदर है तो अपने को बताया चालक के अंदर आवेश का मान क्या है, 0 है। आवेश 0 तो Q पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन देखो आवेशी चालक का बल ज्ञात कर रहे हैं तो इसको क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। देखो ये कह रहे हैं आवेशी चालक की सतह पे बल ज्ञात करने के लिए इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग अल्पांश FB और दूसरा भाग मैं कह रहा हूँ अल्पांश FB के अलावा शेष भाग ACB। ये तो FB हो गया और दूसरा भाग क्या हो गया, ACB। ACB को देखो मैं ये लाइनों से कह रहा हूँ, ये भाग। ठीक है, अब देखो P पॉइंट के ऊपर अपन ये कह रहे हैं कि अल्पांश के कारण, अल्पांश जो FB है ना उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान रहे, E1, और अल्पांश के अलावा जो शेष भाग है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान रहे, E2। अब अपन P पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। E1 की डायरेक्शन देखो,
अल्पांश एफ बी है, कैसा आवेश है, इस पर धनावेश, धनावेश है, देखो यू माना मैंने, यही तो माना। अब यहाँ पर E1 की डायरेक्शन देखना चाह रहा हूँ तो ये स्केल देखना, यही है क्या, E1 की डायरेक्शन P पॉइंट पे, P पे देखेंगे तो ऊपर की और Q पे देख रहे हैं तो क्या होगी, नीचे की और होगी, किसके कारण, अल्पांश के कारण की बात कर रहा हूँ। अल्पांश के कारण यदि मैं P पॉइंट पे ज्ञात कर रहा हूँ तो वो डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर, और अल्पांश के कारण यदि मैं ज्ञात कर रहा हूँ तो वो क्या होगी, Q पॉइंट पे ज्ञात कर रहा हूँ तो नीचे की ओर होगी। अल्पांश के अलावा शेष भाग की बात करता तो शेष भाग की बात करूँगा, शेष भाग में कैसा आवेश, धनावेश, धनावेश है वो अल्पांश की तुलना में क्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा धनावेश से बल रेखा क्या होती है, निकलती है, निकलेंगी तो यहाँ से अपन क्या कह देंगे कि जो अल्पांश है उसके कारण देखो E2 शेष भाग के कारण, और यहाँ अपन ज्ञात करें तो वो क्या होगी, E2 की डायरेक्शन ऊपर की ओर। अल्पांश के अलावा जो शेष भाग है वो दोनों के कारण यहाँ पे डायरेक्शन बनेगी, वो क्या होगी, ये अपन बता देंगे। तो ये आपके पास ये ज्ञात करने के बाद अपन ये कह रहे हैं E1 और E2 की दिशा बिंदु P पर एक ही दिशा में होने के कारण P पे ये बनेगी, और Q के ऊपर आपके पास दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, जिस कारण अपन ये कह रहे हैं। अब देखो इसको अपन मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 2। अब अपने को पता है कि P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ का मान कितना है, 0 है, तो वो अपन यहाँ पे 0 लगा दें भाई। तो यदि अपन देखो ये 0 कहेंगे तो देखो आपके पास क्या स्थिति बन जाएगी, देखो ये कह रहे हैं EQ बराबर अपन ये जानते हैं 0 है, क्योंकि अपन ये कह रहे हैं कि चालक के अंदर क्या है, चालक के अंदर आवेश का मान क्या है, 0 है, आवेश का मान 0 है, 0 है, तो देखो आपके पास क्या हो गया, EQ का मान 0 करोगे तो E1 मैग्नीट्यूड माइनस E2 मैग्नीट्यूड बराबर 0, E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। ये बात आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में यदि अपन रखेंगे तो देखो क्या होगा कि अपन ये कहें समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भाई, ये अपन ये कह रहे हैं P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता अपन बता रहे हैं, तो P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता बता रहे हैं वो देखना दो, क्या कह रहे हैं भाई, यही कह रहे हैं क्या अपन, EP और E1 मैग्नीट्यूड प्लस E2 मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड में ही है, तो ये अपन यदि कहेंगे तो EP और ये क्या हो गया E1 की जगह अपन E2 कर देंगे तो ये स्थिति बनेगी क्या, तो EP के इक्वल क्या हो गया 2E2। अब देखो अपने वो E2 का मान निकालना चाह रहे हैं अल्पांश के अलावा, तो अल्पांश के अलावा जो शेष भाग है वो आपके बाद निकलेगा, तो वो क्या हो EP/2। अब P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये आपके पास ये बन जाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये 2 है, तो ये E2 का मान हो जाएगा, और E2 का जो मान होगा वही अपन क्या कह रहे हैं, E1 का मान है भी, तो E1 और E2 है दोनों की स्थिति अपन ये कह दे, या अपन E1 का यदि मैग्नीट्यूड निकालते तो वो ये कह देते, दोनों स्थिति आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ने दोनों का मैग्नीट्यूड क्या किया, बराबर किया। ये तो आ गई दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब अपन क्या निकालना चाहते हैं, बल निकालना चाह रहे हैं, और बल भी देखो अपन पहले क्या करेंगे, अल्पांश के ऊपर बल ज्ञात कर देंगे, फिर संपूर्ण के ऊपर अपन क्या कर देंगे, समाकलन के द्वारा बल ज्ञात कर देंगे। तो अपन ये कह देंगे, देखो ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की है, अब अपन देखो अल्पांश के ऊपर बल निकाल लेंगे। पहले मान लेंगे, माना कि अल्पांश AB का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कह देंगे अपन, DS है, DS है, तथा अल्पांश AB पर चालक की अल्पांश के अलावा, अल्पांश चालक के कर दो भाई, चालक के अल्पांश के अलावा शेष भाग कौन सा, ACB के द्वारा लगने वाला बल DF है। देखो क्या कह रहे हैं भाई कि जो अल्पांश है वो अपन ये कह रहे हैं अल्पांश AB, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं कितना मान लूँ, DS मान लेता, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मान लेते अपन, DS मान लें, और अल्पांश के अलावा शेष भाग, तो शेष भाग तो यही है मैं जो लाइनों से कह रहा था, इन लाइनों से जो कह रहा हूँ वो आपके पास के अल्पांश के अलावा शेष भाग, ये क्या करेगा, शेष भाग इस अल्पांश को क्या देगा भी, धक्का देगा, और धक्का देगा तो बाहर की ओर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और वो बल मैं क्या कर रहा हूँ, DF है। ठीक है, वो बल यदि अपन DF यदि कह रहे हैं कि जो बल है वो आपके पास क्या हो गया कि आपके पास ये DF अपन बल है वो कह देंगे। ठीक है,
और यहाँ पर देखो अल्पांश है और अल्पांश पे उपस्थित आवेश सब वो मान लो कि यहाँ उपस्थित आवेश क्या कर देता मैं dq मान लूँ, आवेश को क्या मान लेता मैं dq ही मान लेता। अब dq आवेश मानूंगा और जो बल है वो अपन ये कह देंगे। और अल्पांश देखो किसके कारण लग रहा है इसके ऊपर बल, शेष भाग के कारण, मतलब ये जो भाग है इस इतने से भाग के कारण अपने को क्या लग रहा है, अभी एक बल लगा रहा है और ये बल किसके ऊपर लगा रहा है, अल्पांश के ऊपर बल लगा रहा है। तो अल्पांश पे बल लगा रहा है तो देखो अपन ये कह देंगे क्या अल्पांश ACB के कारण लग रहा है, क्या ACB के कारण, ठीक है। और ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है अभी, E2 है या नहीं है, E2 ही तो है। तो E2 है तो अपन ने देखो प्रति एकांक धनावेश पर या प्रति एकांक धनावेश के ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, नहीं कहलाती, यही कहलाती है। अब अपन देखो यहाँ से यदि मैं कहता कि ये आपके पास क्या हो गया DF और ये क्या हो गया DQ और ये क्या हो गया, ये आपके पास E बनेगा नहीं बनेगा, E2 हो जाएंगी क्या, या E अपन कहते हैं अल्पांश वाली स्थिति। और अल्पांश के ऊपर किसके कारण बल लग रहा है, ACB के कारण, ACB के कारण लग रहा है तो अपन इसको क्या कर देंगे E2 मान देंगे। तो DF का मान बोलो कितना आ गया अभी, E2 DQ आ गया क्या। अब देखो DF E2 का मान ये अपन कह रहे हैं सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 और ये क्या आ गया DQ आ गया, ये आपके पास बल हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब अपन देखो अल्पांश के ऊपर बल ही तो ज्ञात कर रहे हैं, तो अल्पांश पे अल्पांश का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ds उपस्थित आवेश क्या DQ, तो सिग्मा बराबर क्या होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएंगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो DQ बराबर क्या होगा सिग्मा ds हुआ है नहीं हुआ, ये मान वहाँ पे लगा देता मैं। तो देखो क्या होता है DF बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0, ये क्या हो गया सिग्मा ds, तो ये क्या हो गया DF के बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 ds हो गया क्या। ये तो किसके ऊपर आया अभी, अल्पांश के अलावा जो शेष भाग कह रहे हैं वो भाग किसके ऊपर बल लगा रहा है, FB के ऊपर बल लगा रहा है, तो वो बल आपके पास ये आ गया। संपूर्ण अपन इसी प्रकार चालक को अनेक अल्पांशों में अपन जोड़े, अनेक अल्पांशों में अपन इसको क्या कर देंगे तोड़ देंगे, और अनेक अल्पांशों में जब इसको अपन तोड़ेंगे तो आपके पास संपूर्ण अपन बल ज्ञात करें तो क्या कर देंगे इसका समाकलन ज्ञात कर देंगे। तो अपन ये कह देंगे, देखो ये कह देंगे तब आपके पास आवेशित चालक की सतह पर संपूर्ण बल, और वो संपूर्ण बल क्या होगा समाकलन ऑफ DF, समाकलन ऑफ ये क्या हो जाए सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 ds आ जाए, ये आपके पास संपूर्ण बल आ जाएगा, ठीक है। ये अपन ये कह देंगे आवेशित चालक की सतह के ऊपर जो बल लगेगा वो ये कह सकते हैं। इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि देखो E के बराबर अपन ने ये कहा क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल दो। सिग्मा की वैल्यू यदि अपन निकालेंगे तो इसको देखो चेंज भी कर सकते थे, ये क्या हो गया DF, ठीक है ना, और ये सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ सिग्मा की, तो E एप्सिलॉन 0 इसका स्क्वायर, और ये क्या हो गया DS, तो ये क्या हो गया DF समाकलन में E स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0, और ये क्या हो गया D, ये हुआ कि एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 काट देंगे तो ये DF हो गया समाकलन में 1/2 हो गया एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर DS भी अपन कह सकते हैं, ये वैल्यू भी अपन बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं से मैं देखो जो DF की वैल्यू निकाली है, यहाँ से अपन इस अल्पांश के ऊपर दाब का व्यंजक भी निकाल सकते हैं कि ACB के कारण इस अल्पांश के ऊपर कितना दबाव डाला जाएगा, कि दो आपके दो जो दबाव होगा वो अपन ये ज्ञात करें DF बराबर है सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 DS कह रहे हैं क्या, तो ये अपन ये कह दें क्या DF अपॉन में DS को इसके बट्टे में ला रहा हूँ भी, तो ये सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 यही बना क्या। और ये यदि बन रहा है तो अपन को पता है कि किसी पृष्ठ की जो सतह है उसके सतह के जो अपन क्षेत्रफल के अभिलंबित लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबित लगने वाले बल को क्या कह देंगे, दाब कह देते हैं। तो ये आपके पास क्या व्यंजक बन गया, दाब बन गया। तो इसको अपन DF अपॉन में DS अल्पांश के ऊपर दाब ज्ञात कर सकते हैं, तो ये सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा की वैल्यू यदि अपन लगा देंगे तो ये भी अपन कह सकते हैं 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन 0 और E स्क्वायर भी कह सकते हैं सिग्मा की यदि वैल्यू कहें, क्योंकि देखो E बराबर ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा बराबर कह रहा हूँ तो एप्सिलॉन 0 E, ये यदि वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसकी देखो आपके पास जो मान आएगा वो ये कह देंगे,
तो ये आवेशी चालक की सतह के ऊपर बल एवं दाब का व्यंजक हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ से जब भी गाउस के नियम से क्वेश्चन यदि नहीं अटेम्प्ट होता है, कि कोई क्वेश्चन नहीं करता है, कि गाउस वाले नियम से भी नहीं कर रहा है, पहले चैप्टर की अक्षीय और निरक्षीय रेखा से भी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो लगभग देखो ये क्वेश्चन आता है आवेशी चालक की सतह के ऊपर बल। और यही क्वेश्चन आपको याद होगा 2016 वाली एग्जाम में आया था, 4 नंबर में टॉपिक था अभी, ठीक है ना। तो ये आवेशी चालक की सतह के ऊपर बल और दाब का व्यंजक अपन ज्ञात कर लेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक रहा है साबुन के बुलबुले के ऊपर दाब अधिक, ठीक है ना, जो अपन 11th क्लास में पढ़ के गए हैं, उसकी संतुलन की स्थिति आपने वो ज्ञात करनी है। तो वो 5 या 7 मिनट का वो टॉपिक है, वो अपन कल वाली वीडियो में आपको दे देंगे। फिर उसके बाद में अपने वही इसी चैप्टर के केवल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है वो रहेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।